सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा का विवाद एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। कुछ दिनों की शांति के बाद राजपूत समाज एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसमें न केवल राजपूत समाज के लोग हैं, बल्कि राजपूत समाज से आने वाले बीजेपी नेता ने भी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। कैथल में शुरू हुआ ये विवाद अब धीरे धीरे विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। इस विवाद को बढ़ता देख कुछ दिनों पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में गुर्जर समाज ने 48 घंटे का समय मांगा था और कहा था कि 48 घंटे के अंदर सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटा लिया जाएगा। बावजूद इसके जब 48 घंटों तक गुर्जर समाज के प्रतिनिधि अपने समाज के लोगों को समझा नहीं पाए तो इसका नतीजा ये रहा कि सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द नहीं हटा, जिसके बाद अब राजपूत समाज में फिर से रोष है। अब करनाल जिले में महाराणा प्रताप भवन में राजपूत समाज की एक पंचायत हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। राजपूत समाज ने ये फैसला लिया कि जिले भर में बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। वहीं एक फैसला ये भी लिया गया कि 10 सितंबर को कैथल में राजपूत समाज एक महाकुंभ करेगी। वहीं इस मीटिंग के जरिए 3 कमेटियां भी बनाई गई है। ये कमेटियां अलग अलग काम करेंगी। सामाजिक कमेटी इस आंदोलन की दिशा को तय करेगी, तो वहीं ऐतिहासिक कमेटी इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों को जोड़ेगी और तीसरी लीगल कमेटी बनाई गई है जो कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेगी। आपने देखा होगा कितनी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और बड़ा भारी आक्रोश और रोष है राजपूत समाज में कैथल के प्रकरण को लेकर के। आज हमने उसी संदर्भ में 3 कमेटियां बनाई हैं। एक कमेटी है सामाजिक कमेटी, जो कि सारे के सारे आंदोलन को दिशा निर्देश देगी कि हमने आगे करना क्या है। वो हर जिले का उसमें नुमाइंदा है ताकि पूरे हरियाणा में ये आंदोलन चले और कोई हिस्सा बाकी ना रहे। दूसरी कमेटी हमने बनाई है ऐतिहासिक कमेटी के इतिहास के तथ्य हम इकट्ठे करें, कोर्ट में केस है उसके लिए वो हमें तथ्य काम में आए। और तीसरा हमें किया है कि लीगल कमेटी जो इस पूरे केस को देखेगी, उसके लिए हमने 5 वकीलों को नॉमिनेट किया है और वो सारे इस प्रकरण में जितना भी जो भी दस्तावेज लगने हैं, कोई कोर्ट में केस करना है, कौन वकील करना, उसकी पैरवी वो सारी की सारी वो 10 तारीख को क्या करेंगे सर आप? हाँ, 10 तारीख को कैथल में जहाँ पर ये प्रकरण हुआ था, ये पूरे समाज ने फैसला लिया है। अब बच्चों ने महाकुंभ का नाम उसका रखा है और हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके हम बीजेपी का विरोध करें। देखो, विरोध उसी का होता है जो सत्ता में बैठे, उसी से उम्मीद होती है कि वो कुछ करेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर की साइड से या कोई और किसी ने कोई संज्ञान ना लेते हुए इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की और यही एक वजह है कि ये इतना आगे बढ़ गया। 10 सितंबर को कैथल में होगा। बीजेपी का विरोध किया जाएगा, ऐसा फैसला ये फैसला लिया गया है कि जब तक ये समस्या दूर नहीं करेगी सरकार, तब तक जो है गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी भाजपा के राजपूत नेता को। और ये जिला स्तर पे इसके लिए कमेटी बना दी है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई नेता आता है गांव के अंदर तो उसका विरोध करें। 10 सितंबर को कोई महाकुंभ भी है जी। 10 सितंबर को कैथल की उसी धरती पर जहाँ पे हमारे बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसी धरती पर जो है लाखों की संख्या में पूरे देश से राजपूत समाज इकट्ठा हुआ। तो सर, अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहे कि देखिए समाज में भाईचारा बना। वहीं इस मामले को लेकर राजपूत समाज से आने वाले बीजेपी नेता ने क्या कहा, सुनिए। आप भी शामिल होंगे जो इस तरह के प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए, मैं सीधी सी बात ये है, मैं शामिल हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, इससे ज़्यादा क्या शामिल होना है। समाज के सत्य, मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि सच रहता है। मैं खड़ा हूँ न हूँ, मेरा खड़ा होना इतनी बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। सम्राट मिहिर भोज अगर वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे तो हुए थे। ये इतने सारे लोग इकट्ठे हुए ना, ये ना भी इकट्ठे हों। आप क्या कड़ी का काम करेंगे सरकार और समाज के बीच में ताकि इस मसले को सुलझाया जा सके? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं उस पार्टी का सत्ताधारी दल का कार्यकर्ता भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी कई लोगों से ज़्यादा मैं अपनी मानता हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि सही पक्ष वो सरकार के सामने अब तक भी रखा है, आगे भी रखेंगे। मुझे ये विश्वास है
लड़ाई अदालत में जीतें या सरकार के स्तर पर जीतें, अंततोगत्वा सत्य की जीत होगी और सत्य को लेकर अपना मन कहीं डामाडोल नहीं है। बहरहाल अभी तो ये साफ दिख रहा है कि ये विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला होगा, और ये भी देखने वाला होगा कि क्या सरकार इस मामले को कोर्ट में जाने से पहले सुलझा पाएगी। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।